बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीर फारूक। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इसहाक़ डार साहब ने, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज अगर कोई कसर थी तो वो भी बाकी नहीं रही। पूरी दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज किया गया है और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि पहलगाम हमला किस तरह से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और अगर इसकी कोई जिम्मेदारी बनती भी है तो वो भारतीय हुकाम के ऊपर बनती है, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ना सिर्फ इस दहशतगर्द वाक़े से जुड़े चंद अहम मामलात के ऊपर सवाल उठाए गए बल्कि खुद वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके क्लिप्स, उनके शॉट्स, उनके रिएक्शंस भी दिखाए गए और पाकिस्तान ने आलमी दुनिया को भी अपना एक मजबूत मुकदमा पेश किया है। याद रहे, पाकिस्तान ने दुनिया भर को आज दोबारा ये बता दिया है कि अगर भारत की तरफ से इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में कोई एग्रेशन किया गया तो पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जवाब होगा। जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं तो उसकी फिर कोई हद नहीं होती। याद रहे कि जंग शुरू अपनी मर्जी से की जाती है लेकिन ख़त्म आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसी तरह पाकिस्तान ने अपना मुकदमा आज दुनिया के सामने भी रख दिया है ताकि कल भारत ये चीखें ना मारे कि उनके साथ कोई ज्यादती हो गई। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी दरअंदाजी की कोशिश की जाती है। कल रात को भारतीय रफाल तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पेट्रोलिंग कर रहे थे लेकिन जब पाकिस्तान ने अपने तैयारे उनसे इंगेज किए तो उनको पीछे हटना पड़ गया और वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में नहीं आ पाए। इसी तरह पाकिस्तान ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय चौकियों के ऊपर भी फायरिंग करके उनको तबाह किया है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है लेकिन अपने दिफा का हक महफूज रखता है और पाकिस्तान किसी सूरत में इसको फॉरगो नहीं करेगा और इससे औदा बराद नहीं होगा। ये मामलात अहम है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, किसी दारू के मुतालिक सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं। बहुत शुक्रिया न्याज़ी साहब आपका। जनाब आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के बाखबर सहाफ़ियों में नाम आता है आपका, बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब। अतर काज़मी साहब मेरे भाई हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं और कोई लगी लिपटी नहीं रखते, बड़ी सीधी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अतर भाई आपका भी। मैं अगर अतर काज़मी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँ, अब कल रात को ये जो माहौल इस वक्त बन चुका है, जारी बात है वो सियासी चीज़ें और वो उन पे तो खैर हम बात करते ही रहते हैं, शायद बात करेंगे भी, लेकिन कल रात जो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने 2 बजे एक स्टेटमेंट दी, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट इस हवाले से दी गई कि अब हम ये बिलीव कर लें कि जो लड़ाई है वो इमिनेंट है, वो होनी है और ये किसी वक्त भी या किसी मौके पर भी हो सकती है? देखिए, जो गुज़िश्ता रात को स्टेटमेंट दी गई वो बड़ी संजीदा स्टेटमेंट है। वो वैसे नहीं दी गई कि हमें कोई खदशा था। ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस है और भारत की तरफ से तो मसलसल इस किस्म की चीज़ का बार-बार इसका कहा जा रहा है कि हम ये करेंगे और इस तरह की वहाँ से इंटेलिजेंस भी आ रही है। अब मेरे भी तो थोड़े बहुत राब्ते हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी अरसा काम किया। वो जी लोग जो बहुत करीब हैं इस वक़्त मोदी सरकार के, जो आके आलमी मीडिया पे बात कर रहे हैं, अपने ज़राए को बता रहे हैं, तो बड़े जो उनका करीबी सर्कल है वहाँ से जो खबर आ रही है उसमें ये है कि एक वो चीज नाम ले रहे हैं कि जी 13वीं की एक पूजा होती है वहां पे। जब कोई शख्स मारा जाता है तो 13 दिन के बाद उसकी एक पूजा होती है जिसको 13वीं वो कहते हैं। अब ये भारतीय हुकूमत की एक इंतहाई सीनियर जो सोर्स है उसने एक आलमी मीडिया के एक सहाफी को बताया कि जी बहुत सारा हम पे जो प्रेशर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जब 13वीं की हम पूजा करेंगे, जो 5 मई को वो तारीख पूरी हो रही है, तो हम उन मरने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। उससे पहले कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए हम पे दबाव आ रहा है। अच्छा। तो ये एक बड़ी संजीदा सोर्स के जरिए ये खबर मेरे तक पहुंची। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके पास फिर क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, तो उन्होंने इस किस्म की बात की और उधर भी जो इनर सर्कल है वहां का, एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब क्या वो ये करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखना है, बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगाना है। ये ना होना कि वो जो सारा उनका एडवेंचर है वो उल्टा पड़ जाए। बुनियादी तौर पर तो कार्रवाई करने का मकसद ये है कि अपने वोटर सपोर्टर को मुतमिन किया जा सके। अब तक वो शायद ये इस चीज पे श्योर नहीं है कि आगे से पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आएगा, हम किस किस्म की कार्रवाई करें। लेकिन जितनी उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी है, जितना उन्होंने बयानिया बना लिया, तो लगता यह है कि मोदी और उनका जो इनर सर्कल है वो अपने बयानिए का कैदी भी बन गया है। और इसकी वजह से तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस वक्त आलमी सतह पे भी ये कहा जा रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत जो कह रही है, यकीनन ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारत कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहता
सकता है अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों के अंदर। राणा साहब, ये चीज आपने जारी बातें देखी है, 2019 भी आपने देखा, बहुत सी चीजें आपने देखी है। आपके नजदीक क्या वजह है कि अभी तक गुफ्तगू जरूर हुई है, लेकिन दुनिया के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि न्यूक्लियर ममालिक हैं दोनों, अगर कोई दस्तराजी होती है या कम से कम एग्रेशन होता है तो दुनिया कूद पड़ेगी इस पूरे मामले में। अभी तक हमें वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान आया वो भी, उसके अंदर एक मजाक का एलिमेंट भी था, शायद वो जानबूझकर उन्होंने कहा कि 1000 साल पुराना इनका मसला है। सो आपके नजदीक अभी दुनिया की अटेंशन ये गेन नहीं कर पाया ये मसला, या वजह कोई और है? नहीं, देखें, एक तो बात यह है कि जो आपने अतर भाई से सवाल पूछा था उसका जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन पहले आपके इस सवाल का कि क्या उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तो बड़ा सोच समझ के जवाब दिया अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हवाले से कि वो बात करेंगे, सऊदी वजीर खारजा बात कर रहे हैं, ईरान बात कर रहा है। ये नहीं है मुमकिन कि इतना बड़ा तनाज़ा दो एटमी क़ुव्वतों के बीच में खड़ा हो और वहाँ पे एक पागलपन सवार हो इंडिया के ऊपर, मोदी के ऊपर, चाहे वो 5 तारीख की पूजा है या कुछ भी है। लेकिन जो आज 8वां दिन है, जवाब उनका फॉल्स फ्लैग, हम पे इल्ज़ाम और उसका जवाब ना देना, तो आप जहन में रखिएगा कि ये एयर पावर का मसला है। इंडिया के जो स्क्वाड्रन है ना, जो ज़्यादा रशियन तैयारों पे हैं, वो ग्राउंड है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से उनके स्क्वाड्रन बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे हैं। आप तादाद जितनी मर्जी गिन लें, हवा में कितने आते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया बहुत आगे है उनसे, और वो राफेल ला रहे हैं, तो J-10 को मत भूलिएगा। और उस J-10 का ही मिसाइल जो है वो 150 किलोमीटर पे जाता है, जो इस्लामाबाद से निकले तो श्रीनगर के पार जाता है खड़े होके, एयर टू एयर मुकाबले के लिए। तो JF थंडर पे भी जो हमारा ब्लॉक 3 है उसके अंदर भी यही मिसाइल फिट हो रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, उनको ब्राह्मोस हो उनके पास या कुछ भी हो, एटमी वॉर हेड्स के मिसाइल चलने हैं या कुछ भी चलना है, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन ये बात इसलिए इंडिया के नज़दीक मौजूद है कि हमने लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं लड़नी। जो हमने इनके मुकाबले में अपने एटमी बम छोटे बनाए हुए हैं, वो जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है ना कि हम आज़ाद कश्मीर के कुछ हिस्सों में घुस जाएंगे, तो आज़ाद कश्मीर के ऊपर तो दुनिया का कोई कन्वेंशन हम पे लागू नहीं ना होगा कि जब इंडियन वहाँ बैठे हों तो उनके ऊपर एटम बम नहीं बरसाया जा सकता। नुकसान जो कुछ भी होगा, जब आप पाकिस्तान की तरफ आएंगे तो आज आप इंडियन मीडिया को अगर देखें तो वो बड़ी खुला वहाँ पे दिखा रहे हैं कि जेहलम 1902 में कैसे जेहलम का एक पावर हाउस के लिए पानी टनल में लेके जाया जा रहा था। वो लोगों को बता रहे हैं कि हम इस तरह खुश कर देंगे पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान ने तो विद फुल स्पेक्ट्रम जवाब देने का बता दिया हुआ है, और उसमें वो गैर रिवायती यानी एटमी हथियार सीधे सीधे से इस्तेमाल होने हैं अगर आप इस तरह की सोचेंगे भी। ठीक, अच्छा, ये न्याय साहब, जारी बात है हमारे मुल्क में भारत के साथ एक हिस्ट्री भी है, बड़ी डिफिकल्ट हिस्ट्री है भारत के साथ। एक चीज़ जो अच्छी भी एक तरह से है कि चले हमें लग रहा है, लेकिन क्या हम बहसियत कौम या सियासी जमातें बहसियत अपने ज़ाती मसाइल के, अपने तमाम तर इशूज़ के इकट्ठे हो पाए हैं अब तक इस मामले के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर आपके नज़दीक? देखें जी मुनीब, पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत। अगर नहीं भी उस तरीके से हो पाए तो मेरा ख्याल है कि जो टेंशन एक्सकलेट करती जाएगी और एक दफ़ा कोई जंग के जो बादल हैं या धुआं जो है वो पूरी कौम देख लेगी तो सारी कौम इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अभी भी खासी इकट्ठी है ना। हकीकत यह है कि आप ये देख लें कि अतर की टोन, मेरी टोन, आमिर की टोन, हमारे अंदर कितना फ़र्क है। और मैं सारे हैं कि पोलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर हम किस तरीके से एक दूसरे के मुकाबले में सफ़र होते हैं, सीना सफ़र होते हैं। और फिर मैंने हर एक को देखा, मैं तो मेरा चूँकि बहुत एक वसी हल्का है PTI के आम वर्कर्स तक या मेरे फैमिली के अंदर सारे लोग हैं, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल अभी उन्होंने सियासत के जो थे ना, उनका जो तीखापन था, जो एग्रेशन थी, वो उन्होंने पसे पुश डाली हुई है। मेरा ख्याल जितनी भी डाली है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसकी बहुत ही सताइश करनी चाहिए, क्योंकि मत भूलें कि उनके नज़दीक वो तो बड़े जी मजलूम हैं, उनके ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है जो आपको भी पता है, मुझे पता है, अतर को, आमिर साहब को, सारे हम जानते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। मैं मुनीब मैं हकीकत एक्सेप्शन लेता हूँ। पहली बात तो यह है कि इंडियन जो है वो बिल्कुल धोखाबाज हैं और बिल्कुल झूठे हैं, और बहुत ही आपने देखा जिस तरीके से मीडिया जो है एक पूरा एक कोरस के साथ, एक रिदम के साथ जो जिस तरह झूठ बोल रहा, फिर उसके पीछे उनका जो भी उनकी जो बैकअप है और इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि, और अल्लाह करे कि ये ऐसे ही हो, इंडिया कभी जुर्रत नहीं करेगा,
इन्होंने मैक्सिमम क्या किया कि राइफल का उड़ाया है, आपने भी देखा है, आपने व्लॉग भी किया है, रात को उड़ाए हैं, उसी को देख कर, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है तीसरी चौथी दफा गलत दे रहे हैं। अब 2-3 वाकयात हुए हैं जिनको आप देख लें कि जो कि बड़े सब्सटेंटिव है। पहली बात यह कि मोदी ने एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की अटेंड की 2-4 दिन पहले, और उसके पीछे यकीन आने के पहले जो तस्वीर दी, वो तस्वीर को अच्छा इम्पैक्ट में नहीं दिया मोदी के जो टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल था, बड़े चुप साधे, और उसके अंदर कोई एग्रेशन नहीं है। उन्होंने कहा जी उनको कह दिया कि डू वट एवर यू वांट टू डू, अपने जर्नलों को कह दिया। दूसरी बात यह है कि इंडिया को पता है जी कि चाइनीज फॉर्मेशन, वह ही का एक फोन आया हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को या फॉरेन मिनिस्टर साहब को, इसाक डार साहब को 3-4 दिन पहले। उन्होंने क्या कहा, उसने बड़ा मतलब लफ्ज उनको देखें कि हम पाकिस्तान की लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न को यकीनी बनाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे, और पाकिस्तान की, और दूसरा लफ्ज सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। ये 2 लफ्ज हैं। और मत भूले कि चाइना के पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ, यूएस से ज्यादा है, उनके सैटेलाइट पूरे इंडिया के अंदर जहां से कोई स्क्रैम्बल हो रहा है, कोई जहाजों का किसी में मूवमेंट हो रही है, वो पाकिस्तान को उससे पहले इत्तला दे देंगे। और पाकिस्तान जो है इस लिहाज से इंडिया पे हमें एडवांटेज है। यकीन यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी फौज जो कुछ कर सकती थी, आर्टिलरी खुली पड़ी है, हम भी मारे हैं, उनको वो भी मारे हैं, खाली गोले चलते रहे, अल्लाह करे ना करे कैजुअलिटी दोनों साइड अभी तक तो नहीं हुई और ना हो। बाकी ज्यादा मेरा ख्याल है कि शायद नेवल जो है वो आगे इंडिया, वो समुद्र के अंदर थोड़ा बहुत आगे कोई हमें करे। एयरफोर्स बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आएगी, मुझसे लिखा लें, ये नहीं कोई दिल नहीं कर रहा होगा, वो अंदर से उनको स्पेस नहीं मिल रही ना टू गेट इनटू पाकिस्तान। हाँ। लेकिन स्पेस नहीं मिल रही उनको। पता है पाकिस्तान हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एयर के लिहाज से, इंफॉर्मेशन के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से बिकॉज ऑफ चाइना, और कि हम जो है बहुत आगे खड़े हैं। और वो कभी भी उनको पता है कि जी वही हाल होगा जो पुलवामा के ऊपर अभिनंदन साहब वाली चाय जो है उनके लिए एक कमजोरी बन। बिल्कुल। अच्छा अतर साहब, ये जो कई सारी बात है जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बड़े मेजर्ड जुमले दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात ने जो दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारा जो रिस्पॉन्स है वो फिर फैसला कौन होगा। अब ये एक बड़ा ट्रिकी सा सब्जेक्ट है, फैसला कौन जब आप कहते हैं तो क्या, फिर मैं चाहूंगा कि आमिर साहब भी इस पर रिफ्लेक्ट करें, लेकिन आपके नजदीक फैसला कौन क्या है? बिकॉज वी डोंट नो कि एस्केलेशन लैडर कहां कैसे फिर कोई चढ़ता है। तो देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट है। पाकिस्तान ने के कोई जारियाना अज़ाइम नहीं। हमारा जो फैसला कौन है, मेरी इसकी इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है वो गलत हो या इससे उनकी कोई और हो, किसी और की। वो ये है कि हमने ये फैसला ये किया हुआ है कि अगर आप हम पे अटैक करेंगे तो हम अपने दिफा में आखिरी हद तक जाएंगे। हमने अपना दिफा तो करना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप इधर अटैक करें और आगे से दिफा ना किया जाए। तो वो फैसला किया हुआ है, पहले भी पाकिस्तान ने किया हुआ है, और वजीर इत्तलात ने जो कहा उन्होंने भी इसी लाइंस के ऊपर कहा। और एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ना हमारा कोई एग्रेशन का प्रोग्राम है, ना पाकिस्तान को ऐसे अज़ाइम रखता है, लेकिन अपना दिफा भरपूर तरीके से किया जाएगा। और हमेशा जब भी वहां पर कोई इस किस्म की हरकत होती है, उसके बाद से भारत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगते हैं। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं मुनीब साहब के जिन्हें हमें भी देखने की जरूरत है। ये अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं चलेगी। खुदा ना खास्ता हम नहीं चाहते कि हमारा कोई उनसे जंग हो या कोई खुदा ना खास्ता मज़ाहिब की जंग है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब भी कोई वाकया होता है वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं। यहाँ पे सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ, उसमें हमारी हुकूमत ने हमें बताया कि इंडिया का फुटप्रिंट हमें नजर आया, और उसके अलावा कितने यहाँ पे साने हो चुके हैं, कितनी यहाँ पे दहशतगर्दी हो चुकी है, आए रोज जवान शहीद हो रहे हैं, शहरी शहीद हो रहे हैं। हम क्यों नहीं ये स्टेप्स उठाते? सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद हमने क्यों नहीं पूरी दुनिया को कहा कि हम भारतीय सफारतकारों को यहां से निकाल रहे हैं और भारत का इसमें हमें फुटप्रिंट नजर आया है, हम उनके खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं? क्या उन्होंने आज तक हमें ऑफर किया है कि जनाब आप तहकीकात करवा लें, हम भी आपके साथ ताउन करेंगे? हम अपने इतने बैकफुट पे क्यों हैं कि आपने एक इल्जाम लगा दिया, ना कोई सबूत दिया? कल डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उन्होंने सबूत दिखाएं, आप करें, भारत काउंटर करे, हमें बताए कि जनाब ये सबूत ठीक है या नहीं है, कोई चीज आपको दिखाई? उन्होंने ना कुछ दिखाया ना कुछ, सिर्फ बात की। और आगे से इधर हमारी पूरी जो अप्राटस है हुकूमत का, वो कह रहा है जी आप तहकीकात करवा लें, हम ओपन तहकीकात के लिए खुले में। क्यों भाई खुले में? कोई मजाक है? मसला उन क्या है? तहकीकात अगर वो उन्होंने करनी है तो अपनी फौज की करवाएं जो उधर 8 लाख बैठाई हुई है, जिनसे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। तो इश्यूज उनके घर के हैं और हम उसको अपने सर वैसे लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं चलेगी। 2 टोक उनको जवाब दें कि आपके घर का मसला, आप उसको हल करें। हाँ, और आप जो हमारे घर में कर रहे हैं वो भी हमें पता है। कल डीजी साहब ने बहुत सारी उसकी तफसीलात भी शेयर की। ये एक वाइटल पॉइंट है राना साहब कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर देख लें, हमारे पास तो लिविंग एग्जांपल है कुलभूषण जादेव
क्या हमें प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए था या इसको स्केल पर नहीं ले जाना चाहिए था? जहां सबको पता है टीटीपी हो तो भारत का फुटप्रिंट नजर आता है, बीएलए हो, बीआरएफ हो, भारत का फुटप्रिंट नजर आता है। हमारी पॉलिसी जो हुकूमत की है पॉलिसी, वो शायद उतनी एग्रेसिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। असल में ना हमारे यहाँ दो तरह के जज्बात से खेला जाता है कि अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं चाहिए, हमें एग्रेसिव होना चाहिए। हमने कल भूषण यादव पे दुनिया भर में डोजियर दिए, कोई बयान आया किसी का? जो दुनिया की मुनाफकत है वो छुपी हुई नहीं है। इस दफ़ा बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गया। यहाँ पे हमारे यार दोस्त लोग लगे हुए हैं, दुश्मन भी लगा हुआ है। और जी प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी तक जंग की इजाज़त नहीं दी। भाई प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और जवाब पूरी दुनिया के सामने दे दिया। और किस तरह इजाज़त मिलती है कि फुल स्पेक्ट्रम से हम जवाब देंगे? और क्या आपको कुछ स्टाम्प पे लिख के इजाज़त लेनी होती है? जंग तो जंग है। रात जब उनके राफेल आए हैं तो इधर से हमारे जब शहसवार पहुंचे हैं ऊपर हवा में, आप JF थंडर नाम ले लें 17 का, आप J10 का ले लें, तो हवास बाख्ता हुए हैं ना। बिल्कुल हमारी तैयारियों से ही वो एक दूसरे को मार रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। बिल्कुल कि सिख फौजियों को मार दिया, कभी त्यारा मार गिराते हैं, कभी गिर बैठते हैं। हमारी कोई ऐसी बात नहीं है। हमने बड़ा खुल्लम खुल्ला जवाब दिया है। हमने जो चीज़ करनी थी, ठीक है आप जाफर एक्सप्रेस पे 10 दफ़ा ये कह सकते हैं, लेकिन हमने जो कहना था हमने दुनिया को बता दिया कि ये इंडिया के फुटप्रिंट हैं, ये इंडिया ने कराया है। इंडियन मीडिया ने जिस तरह इसके ऊपर किया पहलगाम पे, सेम ये काम किया था कि इधर जाफर एक्सप्रेस हुई, उन्होंने IA वाली भी वीडियोस दी, ओरिजिनल भी दी वहाँ की, कि जी ये देखें जी फोर्सेस के साथ ये हो रहा है, ये हो गया, फलां हो गया, और ये तो कुछ भी नहीं कर सके। सिक्योरिटी देखें इनकी पाकिस्तान के अंदर। अब इनकी अपनी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, इनको जवाब नहीं बन पा रहा। मैंने और आपने कुछ नहीं लिखा। 100 सिफारतकारों से गुफ्तगू जो इंडियन डिप्लोमेट्स ने की, इन डिप्लोमेट्स के साथ जवाबन न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा गया कि उसने 6 लोगों से बात की और सबके पास ये था कि कोई एविडेंस इंडियन ने नहीं दिया, कि वो सिर्फ आए बाएं शाएं कर रहे थे कि ये पैटर्न है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई ये बताओ 4 घंटे की रास्ता है, 4 आपकी चेक पोस्टें हैं, जिस जगह ये हमला हुआ है वहां पे सड़क कोई नहीं है, नेट कोई नहीं है, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा है ना इंडिया का। अगर जो मारने आए थे कोई मिलता, वो कुछ छिलावे थे, आप कुछ नहीं कर सके, ये आपने एक ड्रामा किया। वरना तो ऐसी शायद ये इंडियन कोई बॉलीवुड की फिल्म का प्रोड्यूसर ले लेते तो वो ज़्यादा अच्छा इनको फिल्म आके देता कि इन्होंने इल्ज़ाम लगा के इन्होंने सोचा यहाँ पे पत्नी कौम में क्या हुआ है, जो सोशल मीडिया पे तूफान बरपा है, उससे समझा मोदी एंड को ने कि यहाँ तो कौम और फौज कोई अलग अलग हो गई है। वो तो लोगों ने बता दिया कि हम तो हैं ही एक, हमारी अपने मसाइल और जगह पे होंगे, बात होगी। लेकिन जब इंडिया का मैच आता है, चाहे वो क्रिकेट का है या वो जंग का है, तो उसमें हम सब एक खड़े हुए हैं। ये उन सबको समझ नहीं आ रही। अब हमने अगर हमारे वजीर इत्तलात अगर बात करते हैं तो वो बड़ी सिंपल सी बात है, वो बताने के लिए कर रहे हैं जब राफेल आप उड़ाएंगे हवा में तो आप क्या वो जो मकबूजा कश्मीर की फिजाओं में आएंगे तो वो किस लिए आएंगे? बिल्कुल। उन्होंने हमारा जवाब देखा तो उनको समझ आ गई और हमने अपना बता दिया कि जी इंडिया तैयार है। फिर कोई कहने का गिला शिकवा ना करिएगा, क्योंकि हमने पिछली दफा जब इनका आर्मी चीफ वहां बैठा हुआ था, हमने 7 छावनी के गोले गिराए, बिल्कुल बिल्कुल बताया, और इनको मैसेज दिया कि आपके चीफ का हमें पता था। ये मैं उस वक्त से ये बात बताता आ रहा हूं मुसलसल कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। हमने मैसेज दिया कि हम एस्केलेशन चाहते नहीं है, लेकिन इन्होंने हरकत की, हमने त्यारे गिराए। हमने अभिनंदन को किसी खौफ से नहीं दिया, हमने दुनिया को बावर कराया कि हम बिल्कुल महाजराई नहीं चाहते, ना हम एस्केलेशन चाहते हैं, हम डी एस्केलेशन चाहते हैं। उसकी बुनियाद पे अभिनंदन को फैंटास्टिक चाय पिला के भिजवाया गया। लेकिन एक बात है रान साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो फैसला हुआ है वो ये है कि हम घुस के मारेंगे और अंदर जाके बताएंगे, आप थोड़ी हरकत तो करके देखें। अच्छा, बट ये यहाँ एक बात है जिसकी बात अभी अतर साहब ने भी की। एक आर्ग्यूमेंट है ना कि पाकिस्तान ने जब, जारी बात है हमने किया नहीं, भारत दुनिया में कोई एक पीस ऑफ एविडेंस भी नहीं दिखा सका, तो हम क्यों ऑफर कर रहे हैं? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी एक बड़ी लंबी चौड़ी ट्वीट की, उन्होंने भी कहा जी कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम तहकीकात करवा लो किसी और मुल्क से, जब हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये अपीजमेंट के जुमरे में आता है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। देखें ये जो है ना कहानी, इसी वही जो लीडर ऑफ द अपोजिशन तो अपने वालिद की किताब में झूठ लिखे हुए को भी एटमी प्रोग्राम पे उसी तरह बयान कर रहे हैं जिस तरह अब कर रहे हैं। भाई इससे बड़ी गैर जानिबदाराना ऑफर नहीं हो सकती। और ये कहां पे की है शहबाज शरीफ ने? PM में काकुल में खड़े होकर फौज के ट्रेनिंग सेंटर में, जहां मेन ट्रेनिंग सेंटर है, जिससे कोई ये तासुर भी ना ले कि जी कोई किसी और वजह से मैसेज दिया, कहीं और बैठ के ठीक ठाक खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी में मैसेज दिया ना कि हमें कोई खौफ नहीं है, ले आओ, लेकिन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होगी, इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये लोकल नहीं होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के UN के कोई 2 ऑब्जर्वर आप बिठा देंगे। हम तैयार हैं ना आपके हर ड्रामे को एक्सपोज करने के लिए
क्यों इंडिया भाग रहा है? मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑफर थी, बल्कि इसको 2 दिन पहले भी किया जा सकता था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से भी किया जा सकता था। लेकिन जाहिर है जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक फैसला करना है कि पहले मरहले में उन्होंने क्या जवाब देना है। उन्होंने एयर स्पेस बंद की अगले कदम पे जाके, और उसके बाद ये कह दिया कि आ जाओ तहकीकात भी करा लो। मेरे ख्याल में तो बेस्ट काम किया है, ताकि कोई बंदा जो शक करता है हम पे कि हाँ जी, जैसे इंडियंस ने ब्रीफिंग दी कि जी ये इनका पैटर्न है इस तरह के काम करने का, भाई जब चीजें रोक दी गई हैं तो आप बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं, और आपने नेपाल में जाके जो मोदी ने कहा था कि हमने बांग्लादेश लिया, तुम बलूचिस्तान की फिक्र करो, किसी सबूत की जरूरत है दुनिया को कि वो क्या कह रहे हैं और क्या करते जा रहे हैं? कलभूषण हमने दे दिया तो ठीक है, हम तो जो पाकिस्तान बेहतर समझता है वो कर रहा है। अच्छा, पर न्याय साहब, ये जो आर्ग्यूमेंट है या ये जो हमारे बहस होती है कि हमें इंडिया की जुबान में ही और उसी लेवल पे जाके, या वही जो हिस्टीरिया वहां क्रिएट किया जाता है, शायद उसको मैच करना चाहिए और उसी तरीके से जवाब देना चाहिए। भारत के साथ कोई हमारे दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है, हमें ज्यादा एग्रेशन दिखाना चाहिए हुकूमती सतह पर। डू यू एग्री विद दिस न्याय साहब? मेरा ख्याल है कि मैं तो कोई ऐसी उसमें जो है कमी पेश नहीं देखी। मुंह जब मशरक की तरफ करके बोलते हैं हमारे वजीर आजम या हमारे आर्मी चीफ, हमारी जितनी जो हुज हुए हैं, तो वो उनका स्टफ ये है कि अगर तुमने पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। अब ये देखिए मामूली स्टेटमेंट है, कब आए? उसी वक्त है, देयर एंड देन आया है। अगले दिन जब हमारी मीटिंग हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो क्या कहा है? उसने एक्ट ऑफ वॉर है। जब वेस्ट के मुंह करके बोलते हैं, कहते हैं जी कि आप हमारी स्ट्रेंथ है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। मेरा नहीं ख्याल इसके अंदर कोई ऐसी बात है कि मैं उसको समझूं कि जी पता आप शायद ने कहीं से आपको पाई गई। मैं तो इधर सोचा ही नहीं है कि हमने कहीं कमी, कोई ऐसी कमी दिखाई है कि हमें एज ए कौम जो है हम समझे कि हमारी लीडरशिप जो है उसी एक्ट नहीं कर रही, बल्कि हमारी तो हमें तो एग्रेशन जो है निचले स्तर पे एक लेवल पे जो हुकूमती वज़रा के जरिए वो अनलीश कर रहे हैं एग्रेशन, उसका तो वो कह रहे हैं हम बॉम्ब भी मारेंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे तैयार पड़े हैं। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म पे या आर्मी चीफ पे जाते हैं तो वहां पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आ जाती है, वहां पे आप इस तरह की आप जो है ना नहीं कर सकते। लेकिन आप देखें एक पूरे एक बड़ी ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की और बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की हमारी कैंपेन चल रही है। देखिए पहली बात तो यह है कि जो मार्को रूबियो जो है, इनका कल फोन आ जाएगा और मेरा ख्याल है कि उसको भी बेटर सेंस प्रिवेल करेगी इंडिया पे भी। मैं नहीं समझता कि कल के बाद कुछ ज्यादा आगे बात चल सकेगी। दूसरी बात है कि इंडिया के ने हकीकत यह है कि पहले दिन से सारे अनाउंस करने के बाद जब उसने अपनी मंजी के नीचे डांग फेरी है तो पता चला है कि उसके पास बहुत ही निज़ाम जो है बिल्कुल उसके वो जो कहते हैं कि उसके दफ्तर में जो अमाल चाहिए थे वो अमाल नहीं थे। अब आपका चैनल बैन, पाकिस्तान के बाद 20 चैनल बैन। मैं तो समझता हूँ कि इंडिया जो है वो बुखलाया हुआ है, उनके अंदर सिवाय अब इसके एक रेटरिक है। लेकिन अब अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला ना किया तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो यही कह रहे करेगा ना किया। अपनी कौम के आगे उनकी लीडरशिप के क्या हालात होंगे, वहां पे जो हाइप क्रिएट किया वहां पे ये शिकस्त फाज तस्लीम की जाएगी, ठीक पीरियड। और मैं यकीन दिलाता हूं आपसे कि मेरे लिखा लें इंडिया का कोई जहाज अंदर नहीं आएगा। वही कल उन्होंने सोचा छोड़ा वो आ गया, कोई राफेल नहीं आएगा, कोई इंडिया जो है ज्यादा आर्टिलरी की जो अब कर रहा है, छाम जोड़ियां कश्मीर के अंदर जो फायरिंग कर रहे हैं, वो उसमें से बेचारे कुछ शहरी को एक आध गरीब मारा जाए, वो 2-4 फौजी उधर जो जहन्नम साल हो जाए, वो हमारे का शहीद हो जाए, इसके इस बात नहीं पड़ेगी। और मार्को रूबियो के बाद आने के बाद ये सारा जो है सब अच्छे की रिपोर्ट होगी, क्योंकि सारों ने जांच ली है। और मेरा ख्याल है कि ट्रंप के ने भी जो दिखाया तो उसको बताया गया होगा कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन से अपनी जो होता है कि दोनों मुल्क जो है या खासतौर इंडिया जो है वो अभी तक उन्हें फैसला नहीं किया, क्योंकि कल उनकी मीटिंग हुई, उससे पहले 2 कैबिनेट मीटिंग हुई और एक दिन में 2 दफा मीटिंग हुई। एक कैबिनेट सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई, फिर उनके फुल फ्लेज कैबिनेट की मीटिंग हुई, लेकिन किसी जगह नतीजे पे नहीं पहुंचे, किसी मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचे। तो जाहिर अमेरिका से इतला है, इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। और वो सही कहा, और कल मार्को रूबियो हमारी हमें इज्जत सादात बच जाएगी। बिल्कुल। अच्छा अदर साहब, इसमें एक इशू ये है जो हमारे सामने आता है, वो ये है कि ये बात जाहिर बात है हमारी, कल मैंने वज़ीर इत्तलात थे मेरे प्रोग्राम में, मैंने उनसे पूछा कि जो इमरान खान साहब की जमात या उनकी हमशीरा कह रही हैं कि इमरान खान साहब को बाहर निकालें, उनकी जमात कह रही है उनसे बात करें, उनको एंगेज करें, तो उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा ऐसा मौका है, मैं इस पर कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा,
बट क्या इमरान खान साहब से एंगेज करना, इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा करना, किसी एपीसी के अंदर बुलाना, ये जरूरी है आपके नजदीक ऐसे माहौल के अंदर? जी, मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा। देखिए, हमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा मुनीब साहब। देखिए, जो हमारी हुकूमत का कंडक्ट है, उसका एक तसलसल है ना, कि हम सम टाइम उनको ज्यादा उनकी बात सुनते हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। पठानकोट दहशतगर्दी हुई, भारत के अंदर मुकदमा गुजरांवाला में दर्ज कर लिया गया। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि जो जेलम में या लाहौर में दहशतगर्दी हो तो हम अमृतसर में पर्चा दर्ज कर ले? भारतीय हुकूमत किसने किया? एक मौके पे वहां पे एक हमला हुआ, यहां से अनाउंस हो गया कि हमारे डीजी आईएसआई को वहां भेजा जा रहा है। फिर शोर पड़ा और कहा गया कि नहीं जी, नहीं भेजेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे हमें देखने की जरूरत है। हमारा क्वेश्चन तो उठेंगे, अगर वहां पे क्वेश्चन उठते हैं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन उठने चाहिए कि हुकूमत किस चीज तरीके से टैकल कर रही है। बाकी वहां पे अगर कोई अकाउंट्स वगैरह बैन हुए हैं, यकीनन उनसे सच बर्दाश्त नहीं होता। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारी हुकूमत ने भी एक्स बंद किया हुआ है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। क्यों बंद किया हुआ है? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन करने चाहिए ना हमें कि क्यों आप यहाँ पे बंद कर रहे हैं। बाकी जो आपका क्वेश्चन था, सॉरी अगर काइंडली आप रिपीट कर लें। इमरान खान साहब को से एंगेज करने के हवाले से जो बात है। जी, मैं इमरान खान साहब के जहां तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हुकूमत को एंगेज करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि जब भी अलीमा खान साहिबा से बात हुई, बल्कि पहली दफा जब उनसे सहाफी ने पूछा, उन्होंने कहा फॉल्स फ्लैग किया है भारत ने, फॉल्स फ्लैग। और गुज़िश्ता रोज जो इमरान खान साहब की ट्वीट आई, और उसमें भी आपने देखा कि अगेन उन्होंने भारत के हवाले से खुल के कहा कि जनाब वो जो करते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने तनकीद भी की। तो मेरे ख्याल में इसमें सबको एंगेज करना चाहिए। यहाँ से जो सियासी हमारा जाना चाहिए रद्द-ए-अमल, उसमें तमाम सियासी जमातों को आपको शामिल करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत कर रही है वो आपके भी सामने है कि कल भी बहनों से नहीं मिलने दिया गया, लीडरशिप से नहीं मिलने दिया जा रहा है। जिसका दिल करता है उसको अंदर भेज देते हैं, किसी की मुलाकात नहीं करवाते। अब इस पे आप जो मर्जी कहते रहे, सामने नजर तो सबको आ रहा है कि मुलाकातें उस तरह नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर ये जो पैटी सियासत है, चाहे वो तहरीक इंसाफ करे या हुकूमत करे, उसको नहीं करना चाहिए। और एक वाज़ेह मौक़िफ़ पाकिस्तान से जाना चाहिए तमाम सियासी जमातों का। अच्छा, ये बात अहम है। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब पर या जरदारी साहब पर खुद तनकीद की है इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में। इस वक्त शायद इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या ये रवैया दुरुस्त है या नहीं? अभी कल इमरान खान साहब की ट्वीट के अंदर राना साहब उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब का नाम लेके उस ट्वीट के अंदर कि इनके अपने मफादात हैं, इनके रुपया पैसा बाहर है, ये कभी भी भारत के खिलाफ सख्त स्टांस नहीं लेंगे। अब और लोग कह रहे हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब को भी बड़ा सख्त कोई बयान आना चाहिए और उनको भी भारत को ललकारना चाहिए, प्रेसिडेंट साहब की जानिब से आना चाहिए। क्या इस माहौल के अंदर आप समझते हैं इसकी जरूरत है? आया आपने, हमारे दोस्त बैठे हुए अतर साहब, ये अक्सर कहा करते हैं कि जी देखें, इमरान खान के बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, पाकिस्तान की कौमी सलामती नवाज शरीफ के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये जिन लोगों को अब नज़र आ रहा है ना कि नवाज शरीफ बोल नहीं रहे, नवाज शरीफ ने तो एटमी धमाके किए ना पूरी दुनिया की मुखालफत लेके। उसकी सज़ा उनको तैयारा हाईजैकिंग बना के हेलीकॉप्टर जहाज़ में हथकड़ियाँ लगा के दी गई। वो तो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ नहीं बोले। उनकी हुकूमत दोबारा पनामा और अकामा पे निकाली गई, वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ नहीं बोले। उनकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ, यहाँ पे तो रोज़ाना रोया जा रहा है इस बात का कि जी लाओ जी लाओ। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे वो कब मिलते थे? नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ पे अपोजिशन के साथ बैठते थे? नहीं बैठते थे। तो अब कौन सी नई नेशनल सिक्योरिटी पैदा हो रही है जो इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होती? सेनेट में मुत्तफ़िक़ा करारदाद पास हो चुकी ना, वो पाकिस्तान की आवाज़ है ना सेनेट में, वहाँ PTI मौजूद थी। हर चीज़ का अपना अपना एक लेवल है, हमें उसी हिसाब से देखना चाहिए। यहाँ पे आप नवाज शरीफ को बड़ा भूलते नहीं हैं, जिक्र करते हैं, ढूंढते हैं कि जी उसके बगैर बात नहीं हो रही, वो क्यों नहीं बयान दे रहे। उसका भाई वज़ीर आज़म है, उसने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठ के मैसेज दे दिया। उसके भाई ने जाके काकूल अकेडमी में क्या मैसेज दिया इंडिया को, हर एक मैसेज दिया गया है। हर बंदे का बयान देना ज़रूरी नहीं होता, जब ज़रूरी होगा वो बोल पड़ेंगे और आप सबको समझ आ जाएगी। ये जो इस वक्त दुख और तकलीफ है ना, मुझे उसका अंदाज़ा है, लेकिन जो नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए कर दिया है ना, आप भूलें नहीं, हमारे तैयारे भी अब मोटरवेज पे ही उतरते हैं। ये किसी और ने नहीं बनाई हुई कि अगर जंगी सिचुएशन होगी, रनवे तो सबके सामने होते हैं कि जी क्या करना और क्या नहीं करना। तो आपके पास स्ट्रेटेजिकली एसेट्स जो मौजूद हैं, ये JF थंडर किसकी थी देन पाकिस्तान को? चाइना के साथ कौन लेके आया था?
आपको कुछ याद है मुनीफ साहब, या ये भूल गए हैं सारे लोग के सिर्फ इनको 2017, 18 और फिर 24 का इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर इनको कुछ कंसर्न नहीं है? यहाँ तो वो जब बीमारी आ जाती थी तो वो इमरान खान साहब जाके सियाती मकाम ढूंढ रहे होते थे उसके अंदर, डिंगी के अंदर डेंगे मारने के लिए, और वो सियाती मकाम आपको और आपको मुझे मिला कहीं पे केपी के अंदर हुआ है। इस तरह की बहस में एक्चुअली आना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सवाल हुआ तो मुझे इतना तफसीली जवाब देना पड़ा है। ठीक, अब नहीं साहब, टुवर्ड्स द एंड ये बात देखिए, ये क्रिटिसिज्म या इस तरह की चीजें सामने आती हैं। ऑल्दो मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि जब बात भारत की हो तो चाहे पाकिस्तान का कोई सियासतदान भी हो, उसकी पहचान पाकिस्तान है। ये बात जहन में रखिए कि भारत के साथ नॉर्मल ताल्लुकात की ख्वाहां तो हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान दोनों रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पर्टिकुलराइज करके अब इमरान खान साहब के ट्वीट के अंदर ये है कि ये लोग नहीं बोलेंगे इनके जाती मफाद है। अब इंडिया के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का या जरदारी साहब का क्या जाती मफाद है? पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की ट्वीट भी जो है नॉट अप टू द मार्क और बड़ी एक इनडिग्निफाइड सी ट्वीट है, और मेरे नहीं ख्याल के उन्होंने बहुत छोटापन दिखाया है। लेकिन मुनीब आप ये देखें कि इस माहौल में इमरान खान साहब को कोई एक स्पेस मिल जाए और एक एपीसी बुलवाएं और जेल से आके सीधा एपीसी में बैठे और वापस चले जाएं, हकीकत यह है कि हुकूमत जो है उसके पास एक गुंजाइश थी, और फिर मुलाकातों का भी जिक्र किया जैसे अतर ने, जो मुलाकातें करवा दी जाती तो ये आपको एक मौका मिलता है। और ये मौका जो है जो लोग इमरान खान साहब को हैंडल कर रहे हैं वो भी कुछ सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, क्योंकि इस चीज में तो दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के पास उसकी फॉलोइंग जो है किसी पाकिस्तानी सियासी जमात से सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। अब इसको बजाय से कॉन्टेस्ट करें, उसको थोड़ा सा साथ लेके चले और आपको एक स्पेस मिली और एक दिन के लिए अगर आ जाते हैं, इसी बहाने नाम भी चाहिए हो तो इमरान खान साहब को बुलाने के लिए एक मौका डाले दी थी कि कल एपीसी होगी, इमरान खान साहब एकदम खबर है कि इमरान खान आ रहे हैं। यकीन जाने की हुकूमत कोई बड़ाई इसमें होनी है, इसके अंदर कोई झुकावट उनका जो कमजोरी नहीं आएगी। और दूसरा यह है कि अगर उनको कह दिया जाता है कि आप जो है, और उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी थी, भाई चले जाए, क्योंकि अब जो बंदा भी, जैसे आपने इमरान खान की ट्वीट का जिक्र किया है, तो मेरा ख्याल है कि कोई बंदा भी उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान में अगर इमरान खान साहब के साथ या उनकी बहनों के साथ मामला किया गया तो इसको भी कोई पाकिस्तान के अंदर अप्रिशिएट नहीं करेगा, बल्कि इमरान खान की जो फॉलोइंग है वो ज्यादा एक जिसके अंदर से उनके अंदर एक तनाव आएगा, ज्यादा वो एक उनके अंदर गुस्सा आएगा कि यार इतना माहौल है पाकिस्तान कहाँ पे डू और डाई सिचुएशन में है, कल को जंग हो जाए, मुल्क तबाह हो जाए, अब क्या रख के करोगे इमरान खान साहब को जेल के अंदर जब पूरे मुल्क को बाजे बाजे। स्पेकुलेशन तो यही है ना, थॉट्स तो यही है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें इमरान खान साहब की ट्वीट भी कोई, मैं उसको बहुत ही जो है समझता हूँ कि बड़ी एक छोटापन है, और उसके मुकाबले में जो हुकूमत या हुकूमत के साथ जो दूसरे उनके लवाकिन है जो कुछ कर रहे हैं वो भी छोटापन है। बट मसला ये है अतर साहब कि इमरान खान साहब ने पर्टिकुलराइज किया है ना ट्वीट, शुरू में अगर आप देखें तो वो लग ये रहा था कि बड़ी तगड़ी और मच्योर किस्म की ट्वीट है और उन्होंने बड़ा मुस्बत बयान दिया है, बट एज यू गो डाउन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट, तो उसमें फिर एक जगह आ जाती है जहां एक लोकल एलिमेंट, एक सियासत का चीज नजर आती है। आपको नहीं लगता कि ये चीजें थोड़े अरसे के लिए सरफे नजर होनी चाहिए थी, या आपके मुताबिक जो हो रहा है मामला जो दीगर चल रहे हैं उनकी वजह से ये बिटरनेस रहेगी? देखिए, इमरान खान तकरीबन 600 दिन से ज्यादा हो गए, 2 साल के करीब हो गए, उनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, किसी पाकिस्तान की अदालत में उनको पेश नहीं किया गया, अदालत भी जेल के अंदर लगती है। और 2 साल तकरीबन अंदर रहने के बाद उसके मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी है, जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, जिस तरह मुकदमात चले वो भी हमारे सामने है, जो इलेक्शन में हुआ वो भी हमारे सामने है। उसके बाद भी अगर उनका ये स्टांस है, अगर हमें कहीं पे डिग्निटी ढूंढने की इस वक्त जरूरत है तो वो हुकूमत के रवैये के अंदर देखने की जरूरत है कि इमरान खान साहब की बहनें कभी अडयाला जेल के बाहर खड़ी होती हैं, कभी वो हाई कोर्ट में आ रही होती हैं, जिस तरीके से खान साहब के इंतजामी एतबार से मुकदमात चलाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई और लीडर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो जिसको 2 साल आप जेल के अंदर रखें और उससे फिर आप ये एक्सपेक्ट करें। यहाँ पे तो जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो तकरीरें की गई हैं, इसलिए कि आप अपोजिशन में थे, अभी जो हमारे मौजूदा वजीर दिफा हैं, मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि आप उनकी तकरीर नहीं चला सकते जो वो कहते होते थे इदारों के हवाले से। और जब वो हुई थी बात अभिनंदन वाली हुई थी, या सादिक साहब ने क्या बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, जो बयान दिया था, क्या ऐसी कोई बात की गई है? ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। मेरे ख्याल में अगर इस वक्त हमें किसी से एक्सपेक्ट करना चाहिए तो उनसे करना चाहिए जिन्होंने
इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके के ऊपर कोई और चीज हो सकती है कि हम तमाम सियासी कुफ्तों को इकट्ठा लेके चलें और उसमें जो ये इस तरह के इख्तलाफ आते हैं इसको थोड़ा सा पसे-पुश डालें। अब आखिरी कमेंट कीजिएगा राणा साहब, ये बात न्यायी साहब ने भी कही, उनके नज़दीक वो डिग्निफाइड ट्वीट नहीं थी। अतर साहब कहते हैं आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, इतना सब कुछ कर दें, फिर उनकी मुलाकातों के हवाले से भी ये मसाइल हों, तो ये तो ह्यूमन नेचर भी है ना, थोड़ी बिटरनेस तो इंसान में आ भी जाती है। लेकिन ऐसे माहौल में कुछ काम नहीं होने चाहिए थे जो हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से। राणा साहब देखें, मैं मुलाकातों के बारे में पहले दिन से कह रहा हूं कि ये रोकनी ही नहीं चाहिए। इशू हो रहा था कि नवाज शरीफ की खामोशी पे मैंने उस पर बात की थी और जो कुछ वो करते रहे, वो तो आपको पता है वाशिंगटन में खड़े होकर डायस्पोरा के सामने कह रहे थे कि मैं जाके इसका एसी उतरवाऊंगा। गुस्सा वज़ीर आज़म का उतरता ही नहीं था। आज इनकी लड़ाई 9 मई को आप बिल्कुल ना भूलें। मैं और आप जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को चिढ़ हो जाती है इस बात की। ये स्टेट के साथ लड़ाई है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, और इमरान खान कहते भी उसी के साथ हैं। वो जो ट्वीट कर रहे हैं और उसमें भी वो कह रहे हैं कि मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा, मैं तो अपनी अफवाज के साथ तो मैं खड़ा हूं और हमारे लोग भी खड़े हैं, इस गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े। तो फिर तवक्को किससे कर रहे हैं? फिर आप नाम क्यों लेते हैं? फिर उन्हीं का नाम लें, फिर जिनका नाम है तो वो आपको बता रहे हैं। आपको हाई कोर्ट से पहले सहूलतकारी थी, आज सहूलतकारी नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट से जज आके बैठ जाते थे, गुड टू सी यू कहते थे, अब नहीं है। अब आपको उस तरह जाना पड़ रहा है जिस तरह पिछली दौर में नवाज शरीफ और उनकी साथी जाया करते थे। जब नवाज शरीफ का भी बयान आया था कि इतना महंगा इंसाफ हो गया, इतने महंगे वकील हो गए हैं कि किस तरह किया जाए, तो अब रियलिटी के मैदान में कोर्ट के अंदर इनको जाना पड़ रहा है। वरना आपको देख लें 9 मई के बाद सवाए जमानतों के, फकीदुल मुसाल जमानतों के कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बैठ के बात करने की जब बात कही जाती है फौज की तरफ से, तो इनको भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। ये जो आज इसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि जी पहले उसको रिहा करो और फिर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाओ और उसमें ले जाओ। भाई जब नेशनल सिक्योरिटी की वो खुद बुलाते थे और उसमें नहीं बैठते थे, फिर आप कैसे तवक्को करते हैं? ये बुरी लगती हैं बातें, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, क्या करें हम। वक्त मेरे ख्याल में गुजर गया, बिटरनेस अभी भी मौजूद है मामलात पर। मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। ये प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखें, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।